हेलो दोस्तों, मैं सुमन स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से। कल हमने 50 क्वेश्चन किया था, आज हम उसी के आगे 50 क्वेश्चन और करेंगे। ठीक है, तो डेली आपकी 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस सेट करवाई जा रही है और एक बार आपका क्या कर लिया जाएगा, मैराथन ले लिया जाएगा। तो आपका लास्ट में अक्टूबर के स्टार्टिंग में आपका एक बार मैराथन ले लिया जाएगा। ठीक है, तो आज जो है आपकी 50, तब तक आपकी 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी। तो जिन्होंने भी प्लेलिस्ट नहीं देखी है, पिछली वीडियो नहीं देखी है, तो वो जाकर प्लेलिस्ट आप चेक कर लीजिए, वहाँ पे आपको मिल जाएंगी, करंट अफेयर की मिल जाएंगी और प्लस आपको मिल जाएगा ट्रिक। तो ट्रिक के माध्यम से आपको जो कुछ भी नहीं याद होता है तो आप याद कर सकते हैं। ठीक है, तो जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा ले ताकि नोटिफिकेशन उसको सबसे पहले मिले और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या करिएगा, शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो ये हमने कर लिया था कल, इसके आगे हम देखेंगे 51 से। पहला क्वेश्चन है आपका, एफएम का विस्तारित नाम क्या है, यानी फुल नेम क्या है एफएम का। तो एफएम का पूरा नाम क्या है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। क्या है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एफएम का पूरा नाम है। अगला है आपका, भारत के किस शहर को वर्ष 1858 में केवल एक दिन के लिए भारत की राजधानी घोषित की गई थी। कब, 1888 में। तो ये किया गया था उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित किसे, इलाहाबाद को। इलाहाबाद को 1858 में एक दिन की राजधानी घोषित की गई थी और ये आज इलाहाबाद को क्या कहते हैं, प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। इलाहाबाद को किस नाम से, प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए, पीडीएफ का पूरा नाम क्या है, पीडीएफ का पूरा नाम है आपका पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। नेक्स्ट है आपका, कंप्यूटरकृत भाषा में डब्ल्यू का अर्थ क्या है, तो इसका भी फुल नाम क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब। ये कंप्यूटर का क्या है, आपका पूरा नाम है। अब यहाँ पे आपके माइंड में आ रहा होगा कंप्यूटर कहाँ से आ रहा है, कंप्यूटर तो दिया नहीं है, लेकिन कंप्यूटर आपका वहाँ पे जीके दिया हुआ है, जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में आपका ये पूछ सकते हैं। ठीक है, अगला है आपके, अंग्रेज़ों द्वारा शुरू किए गए किस कानून को काला कानून कहा गया, तो ये था रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट कब आया था, 1919 में। इसी के तहत क्या हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जब रोलेट एक्ट आया था, इसी के विरोध में अमृतसर के जलियांवाला बाग में क्या चलाया गया था, इसके खिलाफ आंदोलन चलाया गया था, जिसकी वजह से वहाँ पे इकट्ठे हुए लोगों पर क्या हुआ था, जनरल ओ डायर ने क्या किया था, जनरल ओ डायर ने गोलियां चला दी थी। ठीक है, अगला है आपका, वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो 1905 में लॉर्ड कर्जन था। इसी ने बंगाल विभाजन किया था, बंगाल का विभाजन कर्जन नहीं किया था। ठीक है, अगला है आपका, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, तो ये लॉर्ड क्लाइव ने, रॉबर्ट क्लाइव ने की थी। कैसे, तो ये क्या हुआ था आपका 1757 में। 1757 में आपका क्या हुआ था, क्लाइव, एक तरफ ब्रिटिश इंडिया कंपनी थी और एक तरफ आपकी क्या थी, ये क्या नाम है, सिराजुद्दौला था, सिराजुद्दौला। ठीक है, सिराजुद्दौला के बीच और ब्रिटिश इंडिया कंपनी के बीच, यानी ब्रिटिश इंडिया कंपनी की तरफ से कौन था, क्लाइव था। तो इन दोनों के बीच में 1757 की प्लासी की युद्ध हुई थी। ठीक है, 1757 की प्लासी की युद्ध थी। हालांकि यहाँ पे इसकी शुरुआत हुई थी, मेन आपका माना जाता है कि कब नींव पड़ी थी, या तो वहाँ पे आपका पक्का जब नींव पड़ा था ब्रिटिश साम्राज्य का, तो वो था आपका 1764 का क्या
आपका बक्सर का युद्ध, 1764 का बक्सर का युद्ध। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस पेशवा शासक ने अंग्रेजों के साथ बेसिन की संधि की थी? तो अंग्रेजों के साथ बेसिन की संधि बाजीराव द्वितीय ने की थी। नेक्स्ट है आपका, बंगाल व बिहार में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किसने की थी? तो ये किया था कॉर्नवालिस ने। अगला है आपका, राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित लोहगढ़ नामक किले का निर्माण किसने करवाया था? तो ये क्या करवाया था? बंदा बहादुर ने। ठीक है, अगला है आपका, संचार पद्धति की भाषा में एमटीएस का पूर्ण रूप क्या है? तो ये है मोबाइल टेलीफोन सर्विस। नेक्स्ट है आपका, खट्टे फलों में मुख्यतः कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ये पाया जाता है साइट्रिक अम्ल। अच्छा, साइट्रिक अम्ल किसमें, कौन से खट्टे फल? जैसे आपका नींबू हो गया, संतरा हो गया, आपका नींबू हो गया, संतरा हो गया, आंवला हो गया, तो इन सभी में क्या है, आपके खट्टे फल पाए जाते हैं। ठीक है, आंवला में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? विटामिन सी। तो जो अभी मैंने बताया कि खट्टे फलों में क्या पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल, और साइट्रिक अम्ल आपका विटामिन सी होता है। ठीक है, तो ये आंवला में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका, भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1950 में पहला संशोधन हुआ था। अच्छा, प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है? तो प्रस्तावना में अब तक एक बार ही संशोधन हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, हमारे भारत के मूल संविधान में कुल कितनी भाषाएं हैं? तो मूल संविधान में कुल थी आपकी 22 भाषाएं। ठीक है, 22 भाषाएं हैं। अच्छा, मूल संविधान में 14 थीं। अगर मूल संविधान की पूछे तो 14 भाषाएं थीं, लेकिन वर्तमान में कुल टोटल आपसे पूछे तो 22 भाषाएं संविधान में हैं। मूल पूछेगा तो आपका भाषाएं 14 हो जाएंगी, कुल पूछेगा तो आपका 22 हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, राजस्थान के किस शहर को झीलों की नगरी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है उदयपुर को। ऐसी कौन सी धातु है जिसे चाकू द्वारा आसानी से काटा जा सकता है? सोडियम को आसानी से काटा जा सकता है। अगला है, किस भारतीय क्रांतिकारी ने कहा था कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे? तो ये कहा था आपके बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। अगला है, भारत में सफ़ेद क्रांति का जनक यानी श्वेत क्रांति जिसे कहते हैं, श्वेत क्रांति के जनक कौन है? वर्गीस कुरियन है। ठीक है, ये कब आया था? 1970 में, जिसे दुग्ध क्रांति, श्वेत मतलब दुग्ध क्रांति होता है। ठीक है, दुग्ध क्रांति। अगला है आपका, सफ़ेद क्रांति का संबंध किससे है? सफ़ेद क्रांति का संबंध दूध क्रांति से है। ऑपरेशन फ्लड के नाम से जाना जाता है, और इसमें क्या है, इसमें दूध से संबंधित चीज़ें हैं। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या था? भारत में दूध की कमी को दूर करना। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, विश्व की एकमात्र झील कौन सी है जो प्रत्येक 12 वर्ष बाद मीठे व खारे पानी में परिवर्तित रहती है? तो ये तिब्बत की उरो-तसो झील है। ठीक है, तो ये झील 12 वर्ष बाद मीठा होती है, फिर 12 वर्ष बाद क्या होता है? खारा हो जाती है। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा। क्या है? उरो-तसो झील। नेक्स्ट है आपका, किसी भी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? तो ये होता है आपका, राष्ट्रपति शासन लगता है 356। ठीक है, 356 के तहत, आर्टिकल 356 के तहत किसी भी राज्य की जब संवैधानिक तंत्र विफल होता है तो राष्ट्रपति शासन लगाता है। ठीक है, अगला है आपका, किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार रूप मान्यता दी गई है? तो ये 86वां संविधान संशोधन 2002। क्या जोड़ा गया था?
आपके नीति निर्देशक जो कर्तव्य में आपके 11 कर्तव्य इसलिए हैं, पहले 10 था, पहले कितना था 10 कर्तव्य थे, लेकिन बाद में 1 प्लस कर दिया गया, क्या, शिक्षा का अधिकार, जो इसे कर्तव्य बना दिया गया माता पिता का, तो इसे 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत 51A में जोड़ा गया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर इसे विधिक अधिकार घोषित किया गया? तो ये था 44वां संविधान संशोधन। संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया और इसे क्या कर दिया गया, विधि का अधिकार बना दिया गया। क्यों? ताकि इस पर अगर कभी भी सरकार को अगर किसी के प्रॉपर्टी पे या ज़मीन पे काम करना हो तो वहाँ पे वो आसानी से वो मैनेज कर सके, वरना अगर ये अधिकार में रहता तो लोग अपनी शिकायत लेकर हर चीज़ में कोर्ट जाते कि हाँ हमारे जो है अधिकार का हनन हो रहा है। इसलिए इसे हटाकर क्या किया गया, 44वें संविधान संशोधन द्वारा 300A में ऐड कर दिया गया। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि रीज़न क्या था हटाने का। अगला है आपका, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो ये आपकी वर्तमान में तो 12 अनुसूचियां हैं। मूल संविधान में कितनी थी? 8 अनुसूचियां थीं मूल संविधान में। नेक्स्ट है आपका, किस संविधान संशोधन द्वारा भारत में राज्य व्यवस्था पर पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था? तो ये था आपका 73वां संविधान संशोधन 1992। 1992 में इसका क्या किया गया था, अधिनियम लाया गया और 1993 में लागू किया गया था। सबसे पहले किस राज्य में लागू किया गया था? तो राजस्थान के नागौर जिले में। ठीक है, राजस्थान के नागौर जिले में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द जोड़ा गया? तो ये था आपका 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट है आपका, भारत में पहला सफल परमाणु परीक्षण कब तथा कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था आपका किया गया था 14 मई 1974 को पोखरण राजस्थान में पहला सफल परमाणु परीक्षण किया गया था। 14 मई 1974 राजस्थान के पोखरण में। नेक्स्ट है आपका, भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित पन्ना जो है खान किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये हीरे के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका, संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो ये है आपका फुटबॉल खेल से संबंधित है। अगला है आपका, भारत की सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित पहला भारतीय कौन थे? तो ये पहले भारतीय आपके थे, कौन? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इन्हीं के जन्म पर हम क्या मनाते हैं? शिक्षक दिवस मनाते हैं 5 सितंबर को। ठीक है, 5 सितंबर को क्या मनाते हैं? शिक्षक दिवस। अगला है आपका, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार आपका साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। कंचनजंगा पर्वत श्रृंखला किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है आपका सिक्किम में। पूछे भारत हिमालय की सबसे ऊंची चोटी भारत हिमालय की, तो आपका क्या हो जाएगा? कंचनजंगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य की लोक नृत्य है? तो ये है आपका पंजाब का इस बार माघी भी मनाया गया है। माघी त्यौहार पंजाब में इस बार झिंगा त्यौहार महोत्सव भी मनाया गया है। झिंगा महोत्सव भी मनाया गया है, माघी महोत्सव भी मनाया गया है। तो इस बात को याद रखिएगा, आपसे लेटेस्ट पूछ सकता है न्यू। ठीक है, ये आपका करंट का है, माघी और झिंगा। नेक्स्ट है आपका, पोंगल आपका क्या हो जाता है यार? पोंगल किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध जो है त्यौहार है? तो ये है आपका तमिलनाडु का। ओणम किस राज्य का है?
तो ओणम आपका है किस राज्य का? ये केरल का है ओणम, ठीक है, केरल का। नेक्स्ट है आपका हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य का एक प्रसिद्ध त्यौहार है? तो ये त्यौहार है नागालैंड का। नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी क्या है? क्या है? नागा हिल, ठीक है, नागा हिल है। तो ये आसान है, इसको याद करना। नेक्स्ट है आपका किस भारतीय राज्य में कंचनजंगा पर्वत शिखर स्थित है? तो ये भारत के सिक्किम में है। इसके अलावा किस देश से ये सीमा बनाती है? तो ये बनाता है आपका किससे? नेपाल देश से, ठीक है। तो कंचनजंगा आपको नेपाल में भी देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका किस भारतीय राज्य में भारतीय राज्य को मंदिरों की पूरी भूमि कहा जाता है? तो तमिलनाडु को कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका भोजन के द्वारा प्राप्त होने वाली ऊर्जा किसमें मापा जाता है? तो ये मापा जाता है आपका कैलोरी में, ठीक है, कैलोरी में मापा जाता है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी के जन्मदिन के अवसर पर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका भारत का पुराना राष्ट्रीय दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और किसने की थी? तो ये A.O. ह्यूम ने की थी। कब? 1885 में, 1885 में की थी। नेक्स्ट है आपका हमारे भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं उष्णआर्द्र पतझड़ वन, ठीक है। 3 बीघा कॉरिडोर भारत और किस देश को आपस में जोड़ता है? तो ये बांग्लादेश को जोड़ता है। अगला है आपका राजा राम मोहन राय ने किस समाज की स्थापना की थी? तो ये ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। कब? 1929 में ब्रह्म समाज की इन्होंने स्थापना की थी। सती प्रथा का अंत 1928 में विलियम बेंटिंक के साथ मिलकर इन्होंने की थी। नेक्स्ट आपका भारत का एकमात्र प्रधानमंत्री कौन है जिन्होंने भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त जो है भारत रत्न और पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान निशान ए पाकिस्तान दोनों प्राप्त किया? तो ये मोरारजी देसाई थे। मोरारजी देसाई जो है 1978 में क्या बने थे? एक गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे, ठीक है। तो इंदिरा गांधी के बाद ये बने थे। नेक्स्ट है आपका अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस सागर से होकर गुजरती है? तो ये गुजरती है आपकी आर्कटिक सागर और प्रशांत महासागर के बीच से, ठीक है। और जलसंधि कौन सी पड़ती है? तो बेरिंग जलसंधि के पास से गुजरती है। नेक्स्ट है संपूर्ण विश्व में कुल कितने समय जोन हैं? तो ये हैं आपके 24 समय जोन हैं। नेक्स्ट है आपका आधुनिक शिक्षा प्रणाली का नींव भारत में किस वर्ष पड़ी? तो ये पड़ी थी 1835 में पड़ी थी। क्या पड़ी थी? आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव 1835 में, ठीक है। चार्टर एक्ट आया था ना इस समय, चार्टर एक्ट। भारत का कौन सा राज्य चंदन की लकड़ी के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है? ये है कर्नाटक। नेक्स्ट है आपका पुष्पा, देखा है? पुष्पा मूवी में इसी की तो बात हुई है। नेक्स्ट है आपका लास्ट, भारत का सबसे बड़ा लिवरपूल ब्रिज कौन सा है? तो ये हावड़ा ब्रिज जो कि कोलकाता में है। तो ये थे आपके आज के 50 क्वेश्चन। आई होप आज की जो क्लास है आपको अच्छी लगी होगी। और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए, ठीक है। और अगर आपको कुछ अगर इसमें बोलने में या कुछ टाइपिंग में मैंने कुछ गलती की हो तो वो चीज़ आप कमेंट बॉक्स में सिंपली जो है मैसेज डाल सकते हैं, ठीक है। और मैं यही उम्मीद करूँगी कि आप लगातार आप इस चैनल के साथ बने रहेंगे और सपोर्ट करेंगे और अपनी जो है प्रैक्टिस है उसे कंटिन्यू रखेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।